वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला 1 to 4। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी कर रहे होंगे। तो देखिए, आज है कृष्ण जन्माष्टमी। तो आप सभी के लिए, आप सभी को सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। बस कृष्ण जी सभी लोगों के लाइफ में सभी कुछ अच्छा करें और सभी लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहें और इसी तरह अपने तैयारी को दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी करते रहें। तो देखिए, इस कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मैंने आपके लिए 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आ चुके हैं, जो आपके सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनोग्राफर सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले लोग जो भी हमारे चैनल पर बिल्कुल नए आए हैं, उनको हम बता दें कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। देखिए, जब तक आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना, तब तक हम कोई भी नया वीडियो डालेंगे तो आपके पास सबसे पहले नहीं पहुंचेगा। इसलिए सब्सक्राइब करना सबसे पहले ज़रूरी है। तो इसीलिए, और जो जो लोग भी आए हैं बिल्कुल लाइक कर दें। और देखिए, जो लोग बिल्कुल नए से आए हैं उनको हम बता दें कि वहाँ प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाने के बाद ना वहाँ पर देखेंगे कि 3-4 प्लेलिस्ट बना होगा। वहाँ पे आपको सीजीएल के जितने भी सारे 2023 के वन वर्ड आए थे, ईडीएम आए थे, सारे के सारे मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया है। और आपका सीएचएसएल का जो भी आया था उसका भी मैंने करा दिया है। इसी तरह आपकी ये 20 से लेकर 23 तक जितने भी सारे यहाँ पे हमको इंपॉर्टेंट 20 लगे हैं, वो आपके लिए इस जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हम लेके आ चुके हैं, जहाँ पर हम 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, जो लोग भी, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंटबाजी करते हैं, हम पहले बता रहे हैं कि कमेंटबाजी कोई भी कमेंट बॉक्स में नहीं करेगा। क्योंकि कल बहुत सारे बच्चे वहाँ पे हमारी टीम बता रही थी कि आप लोगों में से कोई कमेंटबाजी कर रहे थे, तो बिल्कुल कोई भी कमेंट बॉक्स में कमेंटबाजी नहीं करेगा, पहले बता रहे हैं बिल्कुल। तो इसलिए ये आप हमारा नोटिस समझें या फिर जो समझें, ये कोई भी कमेंट बॉक्स में कोई कुछ फालतू की बातें नहीं पूछेगा, कोई कुछ कमेंट बॉक्स में गाली नहीं बकेगा, पहले बता रहे हैं बिल्कुल। तो और ना कोई भी गाली बकेगा या फिर कुछ भी करेगा तो हम उसको यहाँ से ब्लॉक कर देंगे, ना वो कभी क्लास ले पाएगा और ना कुछ भी कर पाएगा, पहले बता रहे हैं हम। तो बिल्कुल आप सभी लोग बस इसी तरह पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, और कोई भी कमेंट बॉक्स में गाली नहीं बकेगा, ना कुछ भी करेगा, पहले बता दे रहे हैं। और देखिए, आप सभी का सभी लोगों को सोच रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है, तो बिल्कुल सभी लोगों को बता दें कि बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक होगा, लिंक को क्लिक करके आप सभी लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, जहाँ पे आपको सभी क्लास की ईडीएम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिनोनिम्स हो गया, सारी की सारी क्लास की पीडीएफ वहाँ पे डल जाती है। और इसी तरह आपकी स्टैटिक जीके की भी क्लास स्टार्ट हो गई है, जहाँ पे हम स्टैटिक जीके को टारगेट करके वहाँ पे सारी की सारी वीडियो लेक्चर ला रहे हैं। जैसे हमने वो कैब को सुपड़ा साफ करते हैं, इसी तरह आपके स्टैटिक जीके को भी पूरा कंप्लीट करेंगे, और ये भी क्लास आपकी कंटिन्यू एज इट इज चलती रहेगी। बस सारी चीज़ों को बस आप लोग कंटिन्यू करते रहिए, बस नोट्स बनाते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। आपको हूबहू एकदम बिल्कुल आपके जहन में बिल्कुल उतर जाएगा सारी की सारी चीज़ें। देखिए, पहले क्या होता था ना कि पहले हम एक आपको वन वर्ड लाते थे, फिर उसका एक वन वर्ड ला देते थे, लेकिन उसका हिंदी नहीं लिख पाते थे। लेकिन अब जो मेरा पीडीएफ बनाता है ना, हम उससे बोलते हैं कि बच्चों की सुविधा के लिए, हम अपने सुविधा के लिए, बच्चों की सुविधा के लिए वहाँ पे आपको हिंदी का भी प्रोवाइड हम करा रहे हैं बिल्कुल। तो इसीलिए आपको और अच्छे से यहाँ पे पीडीएफ मिलेगी, जहाँ से बच्चे को पीडीएफ डाउनलोड करके भी रिवीजन कर सकते हैं, नोट्स बना के भी रिवीजन कर सकते हैं बिल्कुल। और देखिए, जो लोग भी अभी तक इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, जहाँ पे हम सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें देते रहते हैं। तो चलिए, आज सभी लोगों से सबसे पहले हम एक चीज़ यहाँ पे टारगेट भी देना चाहेंगे कि सभी लोग क्या करेंगे ना, कि सभी लोग आज जो भी मेरा ये क्लास लेंगे, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हैप्पी जन्माष्टमी सभी लोग वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट से भर देंगे बिल्कुल। जो भी मेरा क्लास लेगा, बिल्कुल सभी लोग हैप्पी जन्माष्टमी यहाँ पे लिख देंगे सभी लोग बिल्कुल। तो आइए, कृष्ण भगवान का नाम लेते हुए आज हम जो मेरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का जो मेरा 20 में से पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो है परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग एड्रोसिटी एंड द विदाउट एफर्ट, यानी कि किसी चीज़ को सरल और सहज तरीके से कर देना। देखिए, यहाँ पर क्या दे रहा है, परफॉर्मिंग किसी चीज़ को परफॉर्म करना, एड्रोसिटी एंड विदाउट एफर्ट, यानी किसी चीज़ को एफर्ट नहीं लगाना, लेकिन कुछ अच्छा तरीके से, बहुत सहज तरीके से कर लेना, बहुत आसानी से कोई चीज़ कर लेना, उसी को बोलते हैं परफॉर्मिंग एड्रोसिटी एंड विदाउट एफर्ट। मतलब विदाउट, बिना कोई एफर्ट के लगाए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फेसाइल। फेसाइल मतलब, अच्छा, फेसाइल का मैंने यहाँ पर सिनोनिम्स भी कराया था। तो जो लोग सिनोनिम्स की क्लास नहीं लेते, जाके वहाँ पे सिनोनिम्स की भी क्लास को ले लेंगे, जहाँ से आपको अलग अलग चीज़ें समझ में आने वाली है। जैसे अलग अलग चीज़ों का मैंने वहाँ पे आपको फेसाइल का सिनोनिम्स कराया था, कई सारे यहाँ पे सिनोनिम्स कराया था। तो जो लोग, और स्टैटिक जीके की जो लोग क्लास नहीं लेते हैं, स्टैटिक जीके का भी क्लास लिया करेंगे। तो यहाँ पे परफॉर्मिंग एड्रोसिटी एंड विदाउट एफर्ट, कोई बिना एफर्ट किए आसानी से जो काम हो जाए, उसको क्या होगा, वो फेसाइल होगा। बहुत सहज होगा कार्य, बिल्कुल आसानी से जो कार्य हो जाएगा बिल्कुल। आइए, उम्मीद करते हैं आपको पहला बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा एन
एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग ऑन पिक्चर प्रोड्यूस्ड बाई ए मशीन। अब देखिए किसी चीज़ को, जैसे आप लोग बहुत सारा लोग जाते होंगे वहाँ पे टू कॉपी कराने, फोटो कॉपी कराने, उसी की यहाँ पे बात कर रहा है। तो एन एग्जैक्ट कॉपी मतलब वही चीज़ आपकी एग्जैक्ट कॉपी रहेगी फॉर हैंड राइटिंग और ए पिक्चर प्रोड्यूस्ड बाई ए मशीन, जो मशीन के द्वारा प्रतिछाया होती है, जो आपको मिलती है टू कॉपी के रूप में मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं फैसिमिल। फैसिमिल का मतलब भी होता है प्रतिछाया। जो आपको देखिए यहाँ पर पहले समझने की पूरी कोशिश करेंगे आप लोग जब तक यहाँ पर, तो एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग और एंड पिक्चर प्रोड्यूस बाई ए मशीन, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फैसिमिल, प्रतिछाया हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अ थिंग दैट इज नॉट जेन्युइन। अब देखिए कोई भी वस्तु जो नॉट जेन्युइन, जो वास्तविक में नहीं है, तो वो क्या है? फेक है। ए थिंग, देखेंगे यहाँ पर, ए थिंग दैट इज नॉट जेन्युइन, वह चीज़ जो वास्तव में नहीं है। जो नहीं, जेन्युइन मतलब क्या होता है बताइए? जेन्युइन मतलब होता है वास्तविक। तो ए थिंग यानी कि वह चीज़ दैट इज नॉट जेन्युइन, उसको बोलते हैं फेक है, नकली है बिल्कुल, जो वास्तविक में है ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे? वो तो नकली है बिल्कुल। तो ए थिंग दैट इज नॉट जेन्युइन क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फेक। देखिए इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैंने यहाँ पर 20 आपको वन वर्ड क्वेश्चन डिस्कस किया है, जो बिल्कुल बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आने वाली है सभी चीज़ें। तो बिल्कुल इसी तरह की जितने भी सारे यहाँ पर आएंगे जो भी, तो उसको सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर 20 जो है ये आपके बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले, बहुत बार रिपीट होने वाले ये आपके वन वर्ड सिचुएशन है। इसीलिए आज का जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से एकदम ध्यान देकर समझते रहेंगे। तो थिंग दैट इज नॉट जेन्युइन, फेक हो गया, नकली हो गया। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका वन हु इज सब्जेक्ट टू फेलियर और नॉट टू कमिटिंग मिस्टेक। अब देखिए वन हु, वह आदमी जो इज सब्जेक्ट टू फेलियर और नॉट कमिटिंग मिस्टेक, जो आदमी गलती करता ही नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि वन हु इज सब्जेक्ट टू फेलियर और नॉट टू कमिटिंग मिस्टेक, फेलियर और टू कमिटिंग मिस्टेक, उसको बोलते हैं फैलाइबल। फैलाइबल का मतलब क्या होता है? जो आदमी गलती को कर देता है। तो वन हु सब्जेक्ट टू फेलियर और टू कमिटिंग मिस्टेक, जो बार बार गलती करते रहता है, उसी को बोलते हैं। तो वन हु इज सब्जेक्ट टू फेलियर और टू कमिटिंग मिस्टेक, उसको बोलते हैं फैलाइबल। फैलाइबल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल जो बार बार गलती को करते रहता है। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट मैंने आपको पिछले कई क्लासेस में कराया था और ये आपके CHSL में भी आया था और आपके CGL में भी आया था। तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए आपको हम वही चीज़ें कराते हैं ना जो आपके PYQ में बार बार डिस्कस होते रहता है, बिल्कुल आते रहता है वो चीज़ें। तो ऐसा नहीं समझेंगे ये क्लास कहीं और से पूछने वाला है, बिल्कुल यहीं से सारी की सारी चीज़ें पूछी जाएगी। तो आइए 5 नंबर डिस्कस करते हैं। 5 नंबर हो जाएगा, वो है ए लैक ऑफ फूड। अब देखिए लैक ऑफ फूड मतलब भोजन की कमी ड्यूरिंग ए लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे समय से किसी जगह पे भोजन की कमी, इन ए रीजन, किसी क्षेत्र में। तो किसी क्षेत्र में बहुत लंबे समय से भोजन की कमी को एक वन वर्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फैमिन। फैमिन मतलब होता है कहीं पे अकाल पड़ जाना, आपने सुना होगा। जैसे बहुत सारे प्राचीन समय में बहुत बहुत जगहों पे अकाल पड़ जाता, बहुत लंबे समय तक वहाँ पे कुछ होता ही नहीं था, उसी को बोलते हैं। तो ए लैक ऑफ फूड, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। लैक ऑफ फूड ड्यूरिंग ए लॉन्ग पीरियड इन ए रीजन, किसी खास क्षेत्र में बहुत समय से फूड का ना होना, प्रोडक्शन ना होना, उसी को बोलते हैं फैमिन। इसका वन वर्ड हो जाएगा। इसका हिंदी आप लोग देख ही रहे हैं कितने अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है, अकाल पड़ जाना। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा अ पर्सन यानी कि वह आदमी मोटिवेटेड बाई इरेशनल इंथुजियाज्म। अब देखिए कोई आदमी जो होता है जो मोटिवेटेड रहता है इरेशनल इंथुजियाज्म, मतलब उसको बिल्कुल कट्टरपंथी होती है अंदर, उसको क्या बोलते हैं? तो और देखिए मैंने फैनेटिक कराया भी था आपको सिनेम्स की क्लास में, बिल्कुल। तो इसीलिए कहते हैं कि सिनेम्स की भी क्लास को आप लोग बिल्कुल अच्छे से देखा करिए, समझा करिए, तो ही आपको यहाँ से वहाँ चीज़ें मिलती है और वहाँ से यहाँ चीज़ें मिलती है। और जो लोग ईडीएम का भी क्लास नहीं लेते हैं, ईडीएम का भी क्लास ले लेंगे। और आप सभी को बता दें कि यहाँ पर एंटोनिम का भी क्लास जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, बिल्कुल। तो बिल्कुल आप सभी लोग विश्वास रखेंगे। कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ जा रहा है इसी की वजह से, वरना एंटोनिम का भी PDF हम बनाने के लिए दे दिए हैं। जैसा ही एंटोनिम का PDF बन जाएगा, हम एंटोनिम का भी क्लास ला देंगे। अभी तक उसका 2 ही पार्ट हुआ है। तो बिल्कुल आप सभी के लिए यहाँ पर देख ही रहे हैं कि यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी आ गया, तो इसी की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे क्लासेस लेट जा सकती हैं। तो इसलिए कि आपकी चिंता नहीं करेंगे, वो मेरी चिंता है। हम एंटोनिम की क्लास को फिर से अपलोड करके डाल देंगे, बिल्कुल। ए पर्सन मोटिवेटेड बाई इरेशनल इंथुजियाज्म, उसको बोलते हैं फैनेटिक। फैनेटिक मतलब क्या होता है? जो आदमी कट्टरपंथी होता है, बिल्कुल। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मार्केट बाई एन एक्सट्रीम इंथुजियाज्म। अब कोई आदमी मार्केट होता है देखिए बात वही होती है यहाँ पर, जो हमने 6 नंबर डिस्कस किया और ये 7 नंबर डिस्कस किया वही होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि आपको सेंस लगाना होता है, न कि आप रट्टा मारिए। तो इसीलिए देखिए किताब में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। हम बार बार कहते हैं कि अगर आपको रटना है तो आप किताब लीजिए,
लेकिन अगर आपको समझ के यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों को याद करना है तो आप वहाँ पे वीडियो देखिए, इसीलिए कहते हैं। तो मार्केट बाय एन एक्सट्रीम इंथुजियाज्म, अभी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, ए पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल इंथुजियाज्म फैनेटिक, और मार्केट बाय एक्सट्रीम इंथुजियाज्म उसको बोलते हैं फैनेटिकल, वो भी कट्टरता हो जाएगा, बिल्कुल किसी के प्रति कट्टरता होना। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, देखिए नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये बार बार आपसे पूछा भी जाएगा, और अलग अलग एग्जामों में, आपके स्टेनोग्राफर में आया है, आपके सीपीओ में भी आया है, ये अलग अलग एग्जाम में बार बार आते रहता है, और मैंने इसका सिनम्स भी करा रखा है बिल्कुल। तो आइए 8 नंबर डिस्कस करते हैं। 8 नंबर है ए प्लीसेंट सिचुएशन। अब देखिए प्लीसेंट का भी मैंने सिनम्स कराया था। तो प्लीसेंट मतलब क्या होता है? सुहावना, बहुत अच्छा चीज़ होना, तो उसी को बोलते हैं। ए प्लीसेंट सिचुएशन दैट इज़ योर इमेजिन, यानी किसी चीज़ को इमेजिन करना जो आपका अच्छा हो, बट दैट इज़ अनलाइकली टू हैपन, जो आपके लिए ना हो सकता हो। जैसे आप कितने लोगों को वहाँ पर सोचते होंगे कि हम चिड़िया होते तो, बताइए कितने लोग सोचते हैं कि हम चिड़िया होते तो आकाश में उड़ते? सोचते हैं ना? सोचते, लेकिन वो कितना अच्छा चीज़ है, लेकिन दैट यू इमेजिन बट डॉट इज अनलाइकली टू हैपन, जो आपके लिए नहीं हो सकता, तो बिल्कुल उसी को बोलते हैं। तो ए प्लीजेंट सिचुएशन यानी बहुत एक अच्छा अनुभव, दैट इज इमेजिन बट दैट अनलाइकली टू हैपन, उसको बोलते हैं फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब हिंदी देख ही लिए होंगे, कोई कल्पना करना कि काश मैं चिड़िया होता तो, काश मैं शेर होता तो जंगल का राजा होता, ऐसे ये कोरी कल्पना होती है, मतलब बिल्कुल अपने मन में मन गढ़ंत कहानी बनाना। तो ए प्लीजेंट सिचुएशन दैट इज इमेजिन बट दैट इज अनलाइकली टू हैपन, उसको बोलते हैं फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब भी हो जाएगा यहाँ पर कोरी कल्पना, मतलब किसी चीज़ पे आप उसको निर्भर रह रहे हैं, उसको कोरी कल्पना कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं यहाँ पर कोरी कल्पना। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, यानी कि वह आदमी, एक सेकंड यहाँ पर हम थोड़ा सा ऊपर कर लें। नेक्स्ट हो जाएगा वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, यानी कि वह आदमी जो, या फिर वह बच्चा जो बहुत ही ज़्यादा हठी होता है, उसको बोलते हैं यहाँ पर। तो वन हु डिफ़िकल्ट टू प्लीज़ का मतलब हो जाएगा फेस्टिडियस। फेस्टिडियस का मतलब भी होता है ढीठ या हठी को बोलते हैं। तो वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़ मतलब वह आदमी जो बहुत ही ढीठ होता है, देखते भी होंगे बहुत से बच्चे यहाँ पर बहुत जिद्दी होते हैं, स्टबर्न होते हैं, उसी को बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? वन वर्ड में उसको बोलते हैं फेस्टिडियस। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा काउजिंग और इंडिंग इन डेथ, यानी कि कोई चीज़ आपके लिए घातक होना। काउजिंग देखिए कोई भी आपके, काउजिंग मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ घातक होना, इंडिंग होना, इन डेथ हो जाना, यानी आपके लिए क्या है? वो फैटल है। फैटल मतलब क्या हो जाएगा? घातक। इसका हिंदी नीचे लिखा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है। तो बिल्कुल काउजिंग और इंडिंग इन डेथ उसको क्या बोलते हैं? फैटल। इसका हिंदी यहाँ पे लिखा है घातक। तो काउजिंग इंडिंग इन डेथ का मतलब क्या हो जाएगा? फैटल है, बिल्कुल आपके लिए घातक है। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और ये बार बार आपसे पूछता भी है। तो 11 नंबर हो जाएगा रिलेटिंग टू ए फेस्टिवल, किसी चीज़ से, फेस्टिवल से रिलेटेड होना, उसको क्या बोलते हैं? तो रिलेटिंग टू ए फेस्टिवल का मतलब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा फेस्टिवल, उत्सव संबंधी। तो बिल्कुल रिलेटिंग टू कोई भी चीज़ जो आपका फेस्टिवल से, जैसे आज हम लोगों का बहुत बड़ा फेस्टिवल यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी है। अब बिल्कुल वहाँ पे आज हम आपको एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो भी हम अपने यूट्यूब पर आज अपलोड करेंगे। हम अपने घर के जो भी मेरे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी होती है, तो कृष्ण जन्माष्टमी का हम 5 मिनट का वीडियो या फिर 7-8 मिनट का वीडियो हम एडिटिंग करके उसको बहुत अच्छे से, कि कॉपीराइट ना आए, उसको हम आपके यहाँ अपलोड करेंगे। सभी लोग वहाँ उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जहाँ पर मेरे घर पे किस तरह आपको वहाँ पे मनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी, वो भी हम 5 मिनट की वीडियो आप सभी के साथ आज हम अपलोड करेंगे। इसीलिए तो रिलेटिंग टू द फेस्टिवल मतलब किसी चीज़ से, फेस्टिवल से रिलेटेड होना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फेस्टिवल, मतलब उत्सव संबंधी। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा ए साइंटिस्ट हु स्टडीज इंसेक्ट। अब देखिए कोई साइंटिस्ट है, हु यानी कि वह स्टडीज कर रहा है इंसेक्ट यानी कीड़ों के अध्ययन के बारे में, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। उसको क्या बोलेंगे? एंटोमोलॉजिस्ट। तो ए साइंटिस्ट हु स्टडीज इंसेक्ट्स उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। सॉरी। तो ए साइंटिस्ट हु स्टडीज इंसेक्ट्स को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञानी बोलते हैं उसको। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दो बार लिख दिया है, फिर एक ऊपर भी 2 बार आया था और ये भी 2 बार आया है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो पीडीएफ बनाता है बिल्कुल ये सुनता नहीं है, इसको किसी दिन अच्छे से बताना पड़ेगा, तब जाके ये सब सुधरेगा। ये साइंटिस्ट हु स्टडीज इंसेक्ट्स उसको क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। और यहाँ पे हो जाएगा द साइंटिस्ट स्टडी इन इंसेक्ट, उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। देखिए यहाँ पर 2 ही बात, एक ही 2 बार आ गया है बिल्कुल, तो ऐसा डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब कोई वो नहीं है, फिर से नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छी मिल जाएगी। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा
लाइकली टू अराउज एनवी। अब देखिए एनवी मतलब क्या होता है, ईर्ष्या होना, किसी से जेलस होना। और मैंने ईर्ष्या के कितने सारे सिनम्स कराए थे आपको, एनवी कराया था, जेलस कराया था। तो इसी तरह आप इसीलिए कहते हैं कि एक एक चीज़ को आप लोग पकड़ते चलेंगे, समझते चलेंगे, तो आपको और भी चीज़ें समझते आती रहेंगी। तो बिल्कुल, तो लाइकली टू अराउज एनवी का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो आपके किसी की ईर्ष्या हो, उसी को बोलते हैं इनवियाबल। इनवियाबल का मतलब भी होता है जो चीज़ आपके लिए ईर्ष्या के योग्य हो, किसी जलन के योग्य हो, उसी को बोलते हैं। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। अब देखिए मैंने ये आपको जब वहाँ पे 50 वन वर्ड सब्सक्रिप्शन करा रहे थे, तो वहाँ पे हम बोले भी थे कि बिल्कुल आप कुछ जो होंगे वो बहुत बार रिपीट होंगे। सॉरी, तो जितने लोग वहाँ पे शुरू से क्लास ले रहे होंगे, तो उन लोगों को पता होगा कि हमने वहाँ पे बोल भी रखा था कि बिल्कुल जितने भी लोग हैं वहाँ पे जो शुरू से क्लास ले रहे होंगे, तो वहाँ पे जब हम 50-50 आज से 2 मंथ पहले जो हम वो कैब करा रहे थे आपको, तो उस समय हम बता भी रहे थे कि बहुत चीज़ें जो होंगी बार बार रिपीट होने वाली हो, तो इसीलिए उस क्लास से यहाँ पे लिया गया है। तो इसीलिए कहते हैं आज की जो इस कृष्ण जन्माष्टमी की जो यहाँ पे हम सेशन लेके आए हैं, वो वही चीज़ है जो PYQ है बिल्कुल, जो बार बार आपसे पूछा जाता है। और आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि कितने इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जन्माष्टमी पे हम लोग 20 वहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। तो बिल्कुल, तो लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कोई भी चीज़ जिसके लास्टिंग बहुत शॉर्ट टाइम, कम समय के लिए हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एफेमरल। एफेमरल मतलब देखिए यहाँ पर हिंदी भी लिखा हुआ है आपकी सुविधा के लिए, क्षणिक, जो चीज़ बहुत ही कम समय के लिए हो, तो लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एफेमरल। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा पैराइज हाईली इन स्पीच और राइटिंग, यानी किसी आदमी को, अब बताइए ये भी मैंने कराया था कि नहीं कराया था, बताइए। इसीलिए कहते हैं कि बार बार चीज़ों का आप लोग रिवीजन करिए करिए, तभी आपको समझ में आने वाला है। एक बार आप करके क्लास छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं होने वाला। जैसे आपको अगर दिक्कत लग रही है तो आप PDF से रिवीजन करें, या फिर कहीं से आपको बार बार, इसीलिए हम और भी क्लास लेके आते रहते हैं। बिल्कुल बताइए कितने लोगों को याद था ये, बताइए पहले कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोगों को याद था ये। तो पैराइज हाईली इन स्पीच और राइटिंग, किसी आदमी को पैराइज करना, प्रशंसा करना, इन हाईली स्पीच एंड राइटिंग, मतलब स्पीच में, भाषण में जाकर उसका प्रशंसा करिए या फिर उसको लिख करके प्रशंसा करिए। आप प्रशंसा तो करने वाले हैं, तो उसको बोलते हैं यूलोगाइज। यूलोगाइज करना, पैराइज करना, लाउड करना, अपलाउड करना, कितने सारे सिनेम्स मैंने कराया था वहाँ पे। तो पैराइज हाईली इन स्पीच और राइटिंग उसको बोलते हैं यूलोगाइज, मतलब क्या हो जाएगा? प्रशंसा करना। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए फिर से यहाँ पे आ गया, आज इसको बहुत वहाँ पे फिर से देखिए, और ऐसा नहीं है कि वो बार बार ऐसा कर रहा है, यहाँ पे ये बताना चाह रहा है ना कि आपको लैंग्वेज वहाँ पे अलग पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर आप समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, क्योंकि एक सेकंड रुकेंगे सभी लोग। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो 2 बार आया है। देखिए यहाँ पर पैराइज हाईली इन स्पीच और राइटिंग यूलोगाइज ए फॉर्मल एक्सप्रेशन और पैराइज फॉर समवन हु हैड डाइड, यानी कोई आदमी जो गुजर चुका है और उसको भी वहाँ पे पैराइज करना, उसको भी क्या होगा? उसको लिए होगा यूलोजी। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो एक ही चीज़ है, लेकिन उसको सेंस बदल जाता है ऐसा। जैसे यहाँ पे कुछ और लैंग्वेज लिखा है, यहाँ पे कुछ और लैंग्वेज, तो ये आपको समझना पड़ेगा, इसीलिए इसीलिए वो बार बार आ रहा है। तो ये फॉर्मल एक्सप्रेशन और पैराइज फॉर समवन हु हैज़ डाइड, यानी कोई आदमी जो गुजर चुका है और उसको पैराइज करना कि हाँ भाई बहुत अच्छे थे वहाँ पे, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यूलोजी। यूलोजी मतलब होता है प्रशंसा, भाषण किसी का या फिर प्रशंसा करना, उसी को बोलते हैं। कि फॉर्मल एक्सप्रेशन और पैराइज फॉर समवन हु हैज़ डाइड, उसको क्या बोलेंगे वन वर्ड में? यूलोजी। अच्छे से याद रखेंगे, आपको बार बार ये पूछता है। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा विच कैन बी रूटेड। और देखिए कोई भी चीज़ जो आपको बिल्कुल आप उसका तहस नहस कर दे रहे हैं, बिल्कुल बेकार कर दे रहे हैं, बद से बदतर बना दे रहे हैं, उसी को बोलते हैं। तो विच, वह चीज़ जो कैन बी रूट आउट। रूट आउट का मतलब भी होता है बिल्कुल उसको तबाह कर देना, नष्ट कर देना, उसी को बोलते हैं। तो उस इसका जो वन वर्ड हो जाएगा वो है इराडिकेट कर देना, तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय करना। कितने सारे मैंने वहाँ पर सिनोनिम्स भी कराया था आपको, वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देना, इराडिकेट कर देना, कितने सारे हमने वहाँ पे ऑलरेडी आपको सिनम्स करा रखा था। तो विच कैन बी रूट आउट, उसका मतलब क्या हो जाएगा? उसका मतलब हो जाएगा इरेडिकेट करना, उन्मूलन कर देना, नाश कर देना। आइए देखिए नेक्स्ट जो है, इसका मैंने बोला भी था आपको कि मानिया के जितने भी सारे यहाँ पर सेशन बनेंगे, तो कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है, इसी की वजह से हम वहाँ पर आपके सेशन नहीं ले पा रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे ही हमको टाइम मिलेगा हम आपको माननीय के जितने भी सारे यहाँ पर सिनेम्स बनेंगे, हम सॉरी सिनेम्स कह रहे हैं, वहाँ पर वन वर्ड सब्सक्रिप्शन बनेंगे, उसको हम एक बार ला के आपको करा देंगे बिल्कुल। तो आप लोग चिंता नहीं करेंगे, बस सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे प्लान्ड है, बस सभी की सभी चीज़ें करते रहें। बस आपको स्टैटिक जीके की भी यहाँ पे कराई जा रही है, आपको माननीय का भी सीरीज ला दिया जाएगा। वहाँ पे बता रहे थे कि हत्या के जितने भी सारे बनते हैं उसको भी हम एक सेशन ला देंगे। तो बिल्कुल आप लोग सभी लोग तब तक के लिए, अभी तक जब तक नहीं हुआ है तब तक वेट करेंगे, और बीच बीच में हम एक भी मानिया का हो गया या फिर
साइट का हो गया, सारे के सारे चीज़ें हम बीच-बीच में ला ही रहे हैं, लेकिन उसका एक प्रॉपर सेशन हम लेके आएँगे। जहाँ प्रॉपर सेशन में आपको ये देखने को मिलेगा ना कि हाँ, माननीय से कितने सारे यहाँ पे बनते हैं, या फिर यात्रा की धुन को ट्रैवल ऑफ माननीय क्या बोलते हैं, इसी तरह हो जाएगा, या फिर पानी से डर को क्या हो जाएगा, फोबिया हो जाएगा, तो फोबिया का एक सेशन आएगा, माननीय का एक सेशन आएगा, सारे के सारे एकदम एक तरीके से जो भी इसका हम सेशन लाने वाले हैं ना, बहुत ही ज़्यादा उससे बाहर माननीय से कहीं क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। तो आप लोग तब तक के लिए वेट करेंगे जब तक ये सेशन नहीं आ जाता, बिल्कुल। और इसी तरह जानते भी हैं आप लोग कि कितने सारी चीज़ें यहाँ पर कराई जा रही है, तो बिल्कुल टाइम लग सकता है, लेकिन यहाँ पर कराई ज़रूर जाएगी। टाइम यहाँ पर लग सकता है, तो विच कैन बी रूट आउट का मतलब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इरेडिकेट कर देना, इसका हमने कर ही लिया। अब आइए अनेक्स्ट नंबर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा एक्सक्लूसिव डिजायर टू वर्क। अब देखिए किसी आदमी को काम करने की धुन होती है, बताइए कब होती है यार किसी आदमी को काम करने की धुन, जब वो उसका अपना काम हो। किसी और के काम करने में आपको धुन आता है, नहीं आता, तो उसी को बोलते हैं। तो एक्सेसिव डिजायर टू वर्क यानी किसी काम को करने की अंदर से आपकी इच्छा जो होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एर्गोमानिया। एर्गोमानिया मतलब क्या होता है, किसी काम को करने की अत्यधिक आपकी इच्छा। तो एक्सक्लूसिव डिजायर टू वर्क इसको बोलते हैं एर्गोमानिया। आइए आज का अपना लास्ट जो मेरा वन वर्ड सब्सक्रिप्शन है वो उसको डिस्कस करते हैं। तो आज का मेरा लास्ट हो जाएगा टू लवर ऑफ बुक। अब कोई आदमी जो किताब का बहुत प्रेमी है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एर्गोफाइल, मतलब काम के प्रति, सॉरी यहाँ पर काम की लिख दिया है, यहाँ पर नहीं, सॉरी यहाँ पर हम ही गलत पढ़ रहे थे। तो टू लवर ऑफ वर्क उसको बोलते हैं एर्गोफाइल। देखिए यहाँ पर दो बार इसीलिए फिर से आ गया ना कि आपको कंफ्यूज करेगा ये। इसका हिंदी नीचे, एक सेकंड रुक जाएंगे सभी लोग, एक सेकंड रुकेंगे बस। हाँ, तो एक्सक्लूसिव डिजायर टू वर्क यहाँ पर देखा हमने, क्या देखा, एर्गोमानिया देखा, और टू लव ऑफ वर्क यानी कि उसको भी एर्गोफाइल बोलते हैं। तो देखिए आज आज हमने तीन यहाँ पर डिस्कस किया जो यहाँ पे आपको जैसे एक ही वर्ड का बार बार पूछ देता है। जैसे देखिए आप अगर आगे एक्सेसिव डिजायर टू वर्क तो आप लगाएंगे एर्गोमानिया, लेकिन टू लवर ऑफ वर्क यानी कि जो अपने काम का प्रेमी होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एर्गोफाइल। तो फाइल का भी आएगा, मानिया का भी आएगा। तो इसी तरह हम आपके सारे के सारे सेशन ला के करा देंगे। बस इसी तरह आप लोग पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे और सारी की सारी चीज़ें करते रहेंगे। और अगेन सभी लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। तो बिल्कुल कृष्ण भगवान आप सभी लोगों को आशीर्वाद दें और इसी तरह आप लोग दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी करते रहें और सारी की सारी सेशन को लिया करें। यहाँ पर सारी की सारी चीज़ों को वही चीज़ कराई जाती है जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हमने किस तरह से आपके सीजीएल की क्लास के लिए वहाँ पे रात रात भर जग के आपके लिए क्लासेस ली थी। आपके लिए सीएचएसएल के कितने अच्छे वहाँ पे जितने भी सारे पीवाई की बने उसको भी मैंने डिस्कस किया, सीएचएसएल का जितने भी सारे वहाँ बने, सीजीएल के जितने भी सारे बने। उसके बाद हमसे कहते भी है कि अगर आपका किसी और चीज़ का एग्जाम हो तो बिल्कुल आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, हम उसका भी पीवाई की आपके लिए लाके करा देंगे बिल्कुल। और सभी लोग सभी क्लास को लेते रहेंगे, समझते रहेंगे। और देखिए जो लोग भी अभी तक स्टैटिक जीके क्लास नहीं लेते ना, स्टैटिक जीके का भी क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे, जहाँ से आपको अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलेगी। वहाँ पर स्टैटिक जीके की 2 क्लास हो चुकी है, आज उसकी पार्ट 3 जाएगी, उसको भी आप लोग अच्छे से देखते रहेंगे और उसका नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। तो सभी लोग उस क्लास को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देंगे वहाँ पे। अभी हम लोग उस लोकेशन डिस्कस कर रहे हैं, अगला जो सेशन होगा उसमें नृत्य करा दी जाएंगी, बुक और ऑथर करा दिया जाएगा, जो भी आपके इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के पार्ट बनते हैं उसको हम करा देंगे बिल्कुल। तो बिल्कुल आप सभी लोग इसी तरह समझते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। और टेलीग्राम के लिए मैंने बता ही दिया है कि बिल्कुल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके वहाँ पे जुड़ जाएंगे। देखिए और वहाँ पे भी ना आपको एक और जितना ऊपर जाएंगे ना आप लोग टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको वहाँ पे कई सारे पीडीएफ देखने को मिलेंगे। जैसे एंटोनियम का पीडीएफ होगा तो वो थोड़ा ऊपर होगा, तो एंटोनियम के पीडीएफ में भी हिंदी भी लिखा हुआ है, इंग्लिश भी लिखा हुआ है। तो वहाँ पे जाके ना वहाँ पे आप वो सॉरी पीडीएफ को डाउनलोड करके और अपने बार बार रिवीजन भी करेंगे। देखिए जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे ना तब तक आपको याद नहीं होने वाला। हम बार बार कहते हैं आप सभी लोगों से, तो बिल्कुल रिवीजन करना आपका बहुत ज़रूरी है। जहाँ से रिवीजन करके ही आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल आपको क्या क्या चीज़ें आने वाली है। इसी तरह क्या होता है ना कि रिवीजन करने से आपका बार बार चीज़ें माइंड में रिपीट होता है। हम भी आपके लिए कुछ कुछ चीज़ें जो रिवीजन भी करवाते हैं, लेकिन आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि रिवीजन करने से क्या ही होगा। लेकिन एक बात बताते हैं कि अगर हम आपको बार बार चीज़ों को लाएंगे ना तो आप बार बार आँख से देखेंगे तो आपको याद होंगी चीज़ें। इसीलिए हम बार बार कई कई बार देखते होंगे कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट भी होता है। इसीलिए हम वहाँ पे रिपीट भी करते हैं आपको, और ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। और देखिए आप जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते ना, किस्मत भी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ती। तो बिल्कुल इसीलिए कहते हैं कि आप लोग बस इस बार 24 के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएं। बिल्कुल कोई भी एग्ज़ाम हो आप नस्ते नाबूद कर दें, चाहे आप सीपीओ दें, स्टेनो दें, या फिर आप सीजीएल दें, सीएचएसएल दें, एमटीएस दें, कोई भी एग्ज़ाम हो आप सभी एग्ज़ाम में नस्ते नाबूद करके आएँ बिल्कुल।
हमने वहाँ पर आपके लिए स्टैटिक जीके का भी स्टार्ट कर दिया है बिल्कुल। तो इसी तरह बस आप लोग सारी की सारी चीज़ें करते रहेंगे, जल्द ही इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं बिल्कुल। तो आप सभी लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर रखेंगे। देखिए आपका लाइक और सब्सक्राइब भी है जो हमें मोटिवेट करता है कि नेक्स्ट क्लास हम लेके आएँ, बिल्कुल। और इसीलिए हम कहते भी हैं कि जितना जल्दी यहाँ पे लाइक सब्सक्राइब बढ़ता जाएगा, हम इसी तरह और भी आपके लिए चीज़ें लाते जाएंगे, जहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें सब चीज़ समझ में आती रहेंगी बिल्कुल। तो चलिए आज रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की अगेन बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज अगर हो सकेगा तो हम वीडियो बना के सभी लोगों के बीच आपको शेयर भी करेंगे, जहाँ पे आप सभी लोग जन्माष्टमी की वीडियो को भी देख सकते हैं बिल्कुल। तो चलिए हम रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एसएससी वाला 1 to 4।